चाहे मैं पार्षद रहूं या पार्षद से आगे रहूं, लेकिन इस बार एक नया होगा गांव में। और अगर मैं चर्चा में नहीं रहूं 5 साल तो मैं मेरे बाप की औलाद भी नहीं रहूंगा। और देखना क्या खेल होता है इस जेताण के विकास के लिए। जीतने के बाद क्या श्याम ठकराल चेयरमैन पद के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएंगे? एक जस की राजनीति जेतारण में चली, कोई भी कार्य करवाता है तो दिलीप जी कहते हैं हमने करवाया, अविनाश जी कहते हैं हमने कराया, और जनता पूछ रही है कि किसने करवाया। तो आप 2 साल के विधायक अविनाश गहलोत के कार्यकाल को कैसे देखते हैं अब, क्योंकि आप उम्मीदवार है पार्षद के? वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं रामस्वरूप भाटी, वार्ड नंबर 3 का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मुझे जिताइए। अविनाश जी गहलोत, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार। नाम श्याम ठकराल है, ठिकाना भाटियों का बास है। राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो सन 82 से कांग्रेस के आसपास इनका पूरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमियों में रहा है। एक लंबे समय राजनीति के अंतराल से हटने के बाद पुनः यह परिवार राजनीति में सक्रिय हुआ है। नगर निकाय के चुनाव घोषित होने के बाद में ही एक ऐसा शख्स जो जेतारण की हर राजनीतिक गतिविधियों में आपको मिलेगा, और उससे ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम में, किसी के घर में मौत मर्तन का कार्यक्रम हो या किसी असहाय व्यक्ति के घर में कोई काम पड़ जाए तो वहाँ पर श्याम भाटिया आपको जरूर मिलेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि में इन व्यक्तित्वों का आना क्यों हुआ? पार्षद का पद जिन व्यक्तियों के लिए छोटा हो सकता है मगर समाज सेवा बहुत बड़ी होती है, वो लोग जब राजनीति में आते हैं तो कुछ बदलाव, कुछ एजेंडे लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनका इंटरव्यू किया है, मगर मारवाड़ एक्सप्रेस इनसे स्पेशली ये जानेगी कि काश क्या एजेंट है कि श्याम ठकराल को, जो जिम में भी है, जो खेल में भी है, जो राजनीति में भी है, जो समाज सेवा में भी है, मगर राजनीतिक सक्रियता एकदम से कैसे उन्होंने बढ़ा दी। हमारे साथ में श्याम जी ठकराल है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम विकास राज भाटी है। श्याम जी, पहली बार मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम आपसे मुखातिब हो रही है। आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद साहब। सभी मारवाड़ एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले को मैं श्याम ठकराल, श्याम भाटी, आपका श्यामलाल निवेदन करता हूं कि मैं वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। और मेरे लिए वोट और सपोर्ट के लिए पूरे गांव वाले अपील करें। आप मेरे से, पूरा गांव मेरे से वाकिफ़ है कि मैं कैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं। मैंने हर जगह अपना गांव में किसी तरह की, अगर किसी के घर में अगर बात आई, अगर मुझे पता चला तो मैं वहाँ पर हाजिर हुआ। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाए ताकि मैं गाँव के लिए लड़ सकूँ। श्याम ठकराल, क्रिकेट के पिच पे 6 लगाने वाला वो खिलाड़ी, अचानक से राजनीतिक गलियारों में लोगों से वोट मांगते हुए और उनके मान सम्मान में खड़ा हो जाता है। क्या कारण है श्याम जी? एक्चुअली मैं पहले भी, विकास राज भाई, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए थे 1-2 चैनलों में। मेरे को बुलाया गया था और मेरे से पूछा गया था कि श्याम जी, ये आपको राजनीतिक में आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो मैंने उन लोगों को यही बताया था कि मुझे एक सिंबल की ज़रूरत है कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, ताकि मैं ये परिचय दे सकूँ कि भाई मैं वार्ड नंबर 14 से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं आम आदमी के लिए लड़ सकूँ, आम गरीब के लिए लड़ सकूँ। मुझे पता है विकास भाई, मैं सब जगह जाता हूँ, सभी, क्योंकि मेरा पूरा 10-15 साल का मेरा जीवन ऐसा कर दिया मैंने कि मैं अब मेरे ट्रैक पे हूँ, मैं सही जगह पे हूँ। तो मुझे मेरे इतने मिलने वाले हो गए पूरे आसपास लोग के, गांव में लोग, जेताण में लोग, जिनकी कोई नहीं सुनता है, और वो लोग ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं जब मैं जाता हूँ उनका काम के लिए। तो एक्चुअली मुझे परिचय देना पड़ता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या हो। तो मैं एक तो वो तमगा चाहता हूँ कि भाई मैं अगर एक बार जीत के जाऊँ कहीं से, तो मैं ये कह सकूँ कि मैं वार्ड नंबर 14 का प्रतिनिधि हूँ, और मेरी जवाबदारी बनती है कि आप इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो, आपको इसको क्यों चक्कर कटा रहे हो। तो वो एक मेरा मकसद है राजनीतिक में आने का। मगर श्याम जी, आप नाम लगाते हैं श्याम ठकराल। बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की कि श्याम जी का हम इंटरव्यू लेने वाले, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे ठकराल लगाता है और राजनीति सेवा का फील्ड है, सेवा वाले व्यक्ति को इतना प्रभावशाली नाम और इतने दबंगपने में रहना आपके कहीं ना कहीं छवि को राजनीति के अंदर धूमिल करता है। आप मानते हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, मैंने अपना नाम नहीं लगाया है। ये एक्चुअली क्या, ये आज से करीब 1995-90 के पहले मेरा नाम नहीं था, 90-92-93 से पहले। एक बार कोई एक फिल्म आ गई थी, उसमें क्या है कि ऐसे ही कोई
नाम वगैरह था मुझे तो क्रिकेट के ग्राउंड में जब मैं एम्परिंग कर रहा था अंदर, तो वहाँ पीछे से आज मुख्य एम्पर है श्यामलाल ठकराल, कोई ऐसे कोई उस जमाने में कोई पिक्चर रिलीज हुई थी, उसके कादर खान का सर शायद पीछे सरनेम था कि ठकराल ठकराल करके। तो वो एक दो बार यूँ माइक में बोल दिया तो पीछे के पीछे ये इन लोगों का दिया हुआ गांव वालों का दिया हुआ नाम नहीं है, ये गांव वालों का दिया हुआ नाम है, मेरा खुद का लगाया हुआ सरनेम नहीं है। और धीरे धीरे नाम की गरिमा चलो हम मान लेते हैं, मगर लोगों का एक सीधा सा आरोप है कि श्यामजी नगरपालिका में इसलिए आना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस के बोर्ड पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीवरेज हो या अन्य जितने भी ठेकेदारी लाइन की लाइनें हो, बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्या श्यामजी भ्रष्टाचार के लिए आना चाहते हैं या अपना कोई विजन लेके आए हैं? एक्चुअली साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन का भी मैंने अभी पता किया था, मैं खुद भी अब जब चुनाव की तैयारी कर ली मैंने, तो नगर पालिका में क्या हो रहा है, तो मैं अभी पिछले 2-4 महीने से नगर पालिका आता जाता रहता हूँ। ये भी आपको बता दूं कि नगर पालिका का अभी तक जो इस पे सीवरेज पे जो पैसा लगा है उसका 60% ही पैसा लगा है, 40% पैसा भी लगना बाकी है। और ये 40% जब पैसा लगेगा तो ये 5 करोड़ का जो अपने को 50 करोड़ का बजट मिला जेतान को सीवरेज के रूप में, और पिछला 40% जो पैसा लगेगा, जो सड़कों में लगेगा, नालियों में लगेगा, नए निर्माणों में लगेगा, जो सीवरेज की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तब देखना आप जेतान में एक 4 चांद लगेगा, एक जेतान की रौनक आएगी। तो ऐसा फिलहाल भ्रष्टाचार का तो मुझे जब पता ही नहीं है। हमारे पास श्याम जी एक आरटीआई है जिसके अंदर जेतारण के विधायक ने ये पूछा है कि सीवरेज का काम कितना हो गया है, तो उन्होंने मार्क करके दिया है, हम ये कॉपी भी इसके अंदर लगा देंगे, हमारे पास कंप्यूटर में पड़ी है। तो उन्होंने सिर्फ 4 वार्ड बताए कि यहाँ पर काम होना बाकी है, बाकी 16 वार्ड जो पहले 20 हुआ करते कि 16 वार्ड में सीवरेज का कंप्लीट काम हो गया। मगर धरातल पे आपको हालात पता है कि ऐसा एक वार्ड नहीं है जहाँ 100% सीवरेज के कनेक्शन हो गए हैं। नहीं तो वो तो मेरा चुनाव लड़ने का मकसद भी यही तो है कि भाई मैं जाके पता करूं। अभी मैं भी जाके कहूँगा कि भाई यार आप जेतान में मेरे घर में कनेक्शन नहीं हुआ, सीवरेज की लाइनें बिछ गई है, और जाके पूछूंगा तो पहले तो ये पूछेगा आप कौन हो। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि भाई इन प्रश्नों का सवाल जवाब देने के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कि भाई सीवरेज का कार्य कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चलिए, आप कांग्रेस के प्रत्याशी है और कांग्रेस का बोर्ड पिछली साल था, पिछले 5 साल आपने देखा अलग अलग समीकरण रहे, बहुत सारी सरकारें ऐसी थी कि किसी का समर्थन किया, बाद में विरोध कर दिया, किन्हीं मुद्दों पर विरोध था, बाद में वो समर्थन में आ गए। मगर आप अपनी नज़र में, एक आम नागरिक की नज़र में 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एक बात बता दूं विकास भाई, एक्चुअली क्या है कि लोगों को यहाँ भ्रमित किया जा रहा है। आप 5 साल कई बार आपका मैंने चैनल देखा है, तो आप 5 साल अरे पिछले 20 सालों से बीजेपी का यहाँ था शासन था, और जो आप जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे भी एक रोड है, तो इस रोड में 5 साल पहले जब बीजेपी का शासन था तो वहाँ कंकर थे, और वो कंकर 20 वर्षों से थे। उसके बाद कांग्रेस का बोर्ड बना, श्रीमती मंजू भाटी चेयरमैन बनी, तो 2 साल में पूरा गांव एकदम टनाटन हो गया था। और वो 2 साल वो चेयरमैन होने के बाद सीवरेज का प्रोजेक्ट आ गया जेतान में, तो फिर वो सीवरेज का 50 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर जेतान को मिला है, मैं बता दूं पूरे राजस्थान में 182 नगर पालिका है, 182 नगर पालिका में से मात्र 11 नगर पालिका है पूरे राजस्थान में जहाँ सीवरेज लाइन बिछी हुई है, जिसमें जेतारण शामिल है। आज अपने को 50 करोड़ का इतना बड़ा तोहफा मिला, इसमें सुधार होने में अब आप 20 साल जब बीजेपी का राज था, मैं बता दूं चेयरमैन भी कौन कौन थे, आपसे कोई छिपे हुए नहीं है, यहाँ पर पूरे राजस्थान तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। तो आप 20 सालों में आप 1-2-3 साल में ये सीवरेज की वजह से जो उबड़ खाबड़ हो गया गांव, और पानी की लाइन आई है जवीबान से, उसके भी पाइपें बिछ रही है, और केबल कनेक्शन भी हो रहे हैं बिजली के, तो वो यार आप खाली वो लेके बैठ गए टूटा, फिर ये टूटा हुआ, तो ये तो सीवरेज की वजह से टूटा हुआ, और सीवरेज का भी 60% काम बाकी है। जब पूरे गांव में एक जैसा सीवरेज बिछ जाएगी मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि गांव में वापस जो 2 साल पहले, आज से 3 साल पहले जब सीवरेज का काम शुरू नहीं हुआ था ना, मैंने भी प्रचार किया था जेतान नगर पालिका का, वहाँ बिलाड़ा अंदर जो घुसता है चौराहे, वहाँ से खड़े होके मैंने बताया था कि आप ये इस चौराहे से लगाकर पाउन धाम से होते हुए हीर सिंह जी वकील साहब कोर्ट साहब के मकान तक आप जाके देखो रोड कैसी है। फिर रोड जो गौरव पथ के नाम पे बनी पाउन धाम के आसपास में, तकरीबन 1 साल उस रोड को नहीं रहता है और सीवरेज की
वजह से कहीं ना कहीं 7 जगह से वो 10 गई। अभी भी आप प्रामाणिकता से देख सकते हैं। आपने इस रोड का जिक्र किया कि यहाँ पे रेत उड़ती थी। गौरवपथ रोड के नाम से बड़ा टेंडर उठा, दोनों तरफ ब्लॉकिंग होनी थी, वो ब्लॉकिंग नहीं हुई। उसके बाद में डिवाइडर होने थे तो वो डिवाइडर हुए और 1 साल के अंदर वो रोड क्षतिग्रस्त हो गई, कांग्रेस बोर्ड की बनाई हुई। ये आप यही तो पता नहीं है आपको। ये गौरव जो पथ बने हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के मगर वो कार्य नगरपालिका के अधीनस्थ था। हमारी पूर्व मंत्री जी से बात हुई सीवरेज को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं टेंडर लेके आया था 47 करोड़ का और अधीनस्थ कार्यालय तो जहाँ वो नगरपालिका था। कल उन्होंने कहा अगर कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति इसमें लिप्त है तो आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से बात कीजिए और जो भी पकड़ा जाएगा मैं आपके समर्थन में आवाज़ मिलाऊंगा। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार में छोटा मोटा भ्रष्टाचार हुआ है सीवरेज के काम में? एक्चुअली क्या साहब, मैंने तो अभी तक नगरपालिका में मैंने प्रवेश किया नहीं है और मैं किस आधार पे जाके मैंने। चलिए 5 सालों के काम पर अपनी टिप्पणी बताइए कांग्रेस के काल पे। कांग्रेस कार्यालय में एक तो एक सबसे बड़ी ये है कि ये सीवरेज बिछ रही है, अब टूट गई है, सड़कें टूट गई है तो सीवरेज की वजह से टूटी। तो आने वाले समय में इसको बढ़िया करवाएंगे अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो। और उसके पहले जो सीवरेज का कार्य जब स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले जैतान में वास्तव में सब बढ़िया रोड हो गए थे, हर गली में शानदार रोड हो गए थे। अब सीवरेज आई तो सीवरेज से वापस टूट गए। चलिए इसके अलावा श्याम जी, एक आरोप पर ये पे है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस से आपने मनोज भाटी का समर्थन किया था जब वो कांग्रेस में थे, आप मानते हैं? बिल्कुल, मनोज भाटी को हमने हमारे वार्ड से लोगों को ये एक छवि है कि जिस श्याम ठकराल ने मनोज भाटी का समर्थन किया और जितवाया था कांग्रेस से, वो मनोज भाटी दल बदल लेता है और उसके बाद में भाजपा और संगठन का हो जाता है। जीतने के बाद क्या श्याम ठकराल चेयरमैन पद के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएंगे? नहीं, एक्चुअली है कांग्रेस की एक परंपरा रही है जो आई। जय श्री राम। मैं ललित भागीरथ सोनी, वार्ड संख्या 8 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपसे अपील करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट वार्ड संख्या 8 के विकास एवं नगर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, नरेंद्र मोदी जी को विजय बनाए, अविनाश जी का सहयोग करें। जय श्री राम। एक जस की राजनीति जैतारण में चली, कोई भी कार्य करवाता है तो दिलीप जी कहते हैं हमने करवाया, अविनाश जी कहते हैं हमने कराया और जनता पूछ रही है कि किसने करवाया। तो आप 2 साल के विधायक अविनाश गहलोत के कार्यकाल को कैसे देखते हैं अब, क्योंकि आप उम्मीदवार है पार्षद के? देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई अनभिज्ञ आदमी तो हूँ नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं राजनीतिक में जानकारी रखता हूँ। विधायक के कोटे से जो भी पैसा मिलता है, जो सालाना बजट मिलता है विधायक को, और वो पैसे अगर विधायक जी कहीं लगाते तो उनके कोटे से लगता है। और उसके अलावा जो ये डॉक्टर वगैरह लगाना है, किसी की ट्रांसफर करवाना है या कोई ऐसा जो इनके अंदर आता नहीं, अधीन नहीं आता है, उनके बजट में नहीं आता है, तो वो तो मौजूदा अभी कांग्रेस की सरकार, मैं बता रहा हूँ आपके। इससे पहले आप एक बात बताओ कि आप इसके अलावा वो जैसे ये डॉक्टर वगैरह लग रहे हैं या कोई अधिकारी आ रहा है जैतारण में नया जैसे पुलिस थाने में है या तहसीलदार है वगैरह है, तो आप लाके बताओ फिर। या आपसे तो कहते हैं ना कि मैंने लगवाया, अनुशंसा के पत्र जारी करते हैं कि मैंने अनुशंसा की और उसके बाद में जो भी चिकित्सा मंत्रालय के संबंधित मंत्री है उन्होंने मेरी अनुशंसा पे डॉक्टर लगवा दिए, एम्बुलेंस दे दी या अग्निशमन यंत्र दे दिया, और उधर से दिलीप जी कहते हैं ये सब तो हमने करवाया। एम्बुलेंस, मेरी बात सुनो, एम्बुलेंस तो जैतारण में 2-3 पड़ी है पहले से, वो भी ठीक से रख रखाव कर रहे तो अच्छी बात है। सेकंड रही तो अपने तो ये अग्निशमन था, तो अग्निशमन कोई जैतारण में पहली बार अलाउड थोड़ी हुआ है। अग्निशमन तो इससे बड़ी अग्निशमन थी पहले, अब वो खराब हो गई। अब उन्होंने पूछा 1 से 2 करवाई क्या आपने? एक तो पहले वो पड़ी थी उसको रिपेयरिंग करी थी, एक और नहीं करवा दी क्या? यार मजे ले रहे हो आप कि एक अग्निशमन जैतारण में ऑलरेडी था, अब वो खराब हो गया तो नहीं आ गया, उसकी जगह दूसरा आ गया। आज सीए की गाड़ी या डिप्टी की गाड़ी है, आप दिलवा रहे हो क्या? सीए की गाड़ी खराब हो जाएगी, वो चली जाएगी। डिप्टी साहब की गाड़ी है और पुरानी हो गई, खराब हो गई तो वो चली जाएगी, उनको नहीं भेज देगी तो आप कोई या मौजूद है कि वो नेता लोग कहेंगे कि मैंने डिप्टी साहब को गाड़ी दिलवा दी। वैसे के वैसे यही हुआ है, जैतारण में पुरानी सी अग्निशमन गाड़ी थी, वो खराब हो गई, उसकी जगह नहीं आ गई। चलिए विकास कार्य कैसे देखते हैं अविनाश जी के? विकास कार्य बताओ आप ही तो पत्रकार हो कि ये विकास हुआ है। हमने तो ये बताया ना, इस पे जस हो रहा है, दिलीप जी कह रहे हैं हमने करवा रहे, अविनाश जी कह रहे हैं हम करवा रहे। आप कैसे देखते हैं एक आम नागरिक के विधायक के 2 साल के कार्यकाल? देखो मेरी बात सुनो, पहले बात तो 8 महीने तो कोरोना के हो गए। 8 महीने से कोरोना चल रहा है और 8 महीने में आप पूरे बता रहे हो कि पूरा हिंदुस्तान में कहीं विकास कार्य हुए? आप राजस्थान की और पाली की छोड़ो और जैतारण की छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान कहाँ जूझ रहा है देश?
देश जूझ रहा है कोरोना से, तो उससे लड़ रही है सब सरकारें। तो विकास करिए। अगर कोई कह रहा है कि मैंने करवाया, सब झूठी बातें हैं, झूठे खोखले हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अपने बजट से कोई पैसा मिलता है, कोई रोड करवा लिया आपने, ठीक है। और इधर कोई जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है दिलीप जी वगैरह, हमारे चौधरी साहब, तो उन्होंने डॉक्टरों को लगाया है, यहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी लगाए हैं हॉस्पिटल में, उन्होंने हॉस्पिटल में और भी ज़्यादा सुविधाएं दी है। तो ये जुड़े हुए हैं और यही है। अभी फिलहाल आप खुद ही पत्रकार, आप बता दो क्या हुआ जतान में। चलिए वो तो हम जरूर बताएंगे, मगर आप बताइए, अब आप पार्षद अगर चुन लिए जाते हैं और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं जीत की, अगर श्याम ठकराल चुन के नगरपालिका जाते हैं, सारे लोग बात करते हैं सड़क बना देंगे, रोड लाइट कर देंगे, पानी कर देंगे, मगर आपका स्पेशली आप नगरपालिका में जा रहे हैं सिर्फ पार्षद के लिए तो नहीं जा रहे हैं। क्या विजन होगा श्याम ठकराल का पार्षद बनने के बाद? पार्षद बनने के बाद ये गांव मेरा जेतरण मेरा गांव है। मेरा एक सपना, एक ड्रीम है मेरा गांव के प्रति कि मेरा जेतरण कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ का कोई पीढ़ी 2-4 पीढ़ी का नहीं हूँ। मेरे पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान, मेरी कई पीढ़ियाँ जेतरण की है। जब से जेतरण बसा तब से हम बसे हुए हैं। तो शायद मुझे पता है कि, और मेरा दिल ही जानता है कि मैं इस गांव के प्रति मेरा क्या सपना है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बयान करूंगा तो मैं भावुक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी एक दिल की तमन्ना है। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे चाहे जेल भी जाना पड़े, मुझे गांव बंद करवाना पड़े, गांव के चारों तरफ रस्से लगाने पड़े। मेरे पास टीमें हैं, मेरे पास लोग हैं जो मेरे से उम्मीद रखते हैं कि श्याम जी, मेरे को भी किसी ने तैयार किया कि श्याम जी आप जैसे लोग ने इसमें राजनीतिक में आओ यार, कुछ करो गांव के लिए। तो आप देखो मेरा सपना क्या है, उसके लिए लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे और गांव में 4 चांद लगाएंगे। एक आरोप श्याम जी ये है, आपने 3-4 मीडिया ग्रुप को ये कहा कि मेरे ही परिवार का एक सदस्य है जो मेरे सामने नज़दीकी प्रतिद्वंदी मेरा बन गया है। लोग कह रहे हैं, अगर श्याम जी कह रहे हैं कि मेरे ही परिवार का सदस्य है, तो श्याम जी को दिल बड़ा रखना चाहिए बड़े होते हुए, और छोटे को जितवा देना चाहिए। नहीं, ये तो क्या है, एक्चुअली बात है कि वो अगर 6 महीने पहले मुझे बोल देता, या 5 महीने 4 महीने पहले, या उसने चुनावी तैयारी की होती 1 महीने पहले ही कि यार भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं छोड़ देता, मैं खड़ा नहीं होता। हाँ, वो तो 14 तारीख तक तो वो टिकट वहाँ आवेदन भी नहीं किया इसने, मेरे भाई ने, शैलेश ने आवेदन भी नहीं किया है। आवेदन करने वाले जो मेरे वार्ड के थे भाजपा से, उनको टिकट नहीं दिया गया है। ये तो 14 तारीख को तो इसका अंतिम लास्ट नाम आया कि अब शैलेश को दे रहे हैं। इससे पहले तो 3 नाम दूसरे थे, ठीक है ना। तो वो अगर 1 महीने पहले मुझे ये बोलता कि यार अंकल मैं चुनाव लड़ूंगा, भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैं तो बिल्कुल, मैं कहता ये तू खड़ा हो जा। मैंने मेरे मोहल्ले में जो राजनीतिक में यूँ रुचि रखते थोड़ा बहुत भी, मैंने उनको 6-6 महीने से 4-4 महीने से जाके पूछा, भाई कोई चुनाव लड़ना चाहते हो और ऐसा काबिल आदमी चुनो अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, कि अपने वार्ड का विकास करा सके। हर आदमी ने मना किया मेरे को। इनके पिताजी नैन जी को जाके मैंने पूछा, उन्होंने मुझे परमिशन की, और श्याम जी तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। उनके अंकल है उस लड़के के, शैलेश भाई के, दिनेश भाई, उनको मैंने पूछा, मैं कि दिनेश भाई आप चुनाव लड़ने का मूड है क्या आपका, आप राजनीतिक में अप्रोच रखते हो? उन्होंने कहा भाई साहब आप लड़ते हो तो भगवान की कसम मैं आपके साथ हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे के वैसे 2-3 कैंडिडेट और है। बरकत काजी को मैंने पूछा, मैं कि बरकत भी चुनाव लड़ने का मूड हो तो बताओ, नहीं तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने सबने मना किया। मैंने पूछताछ के 4 महीने से तैयारी करके मैं चुनाव लड़ा हूँ। अब वो शैलेश भाटी है, आप उसके भाई हो, आपको पता है कि उसकी तैयारी कैसी थी चुनाव लड़ने की। आपको हालांकि हम तो 25 वार्ड में सभी के भाई है, आपके भी भाई है, मगर श्याम जी एक बड़ा तल्ख सवाल मेरा आ रहा है जो लोगों ने कहा कि एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, कि जो एक छोटा सा डर है कि श्याम जी ने अपना पूरा जीवन बड़े दबंग तरीके से जिया है। लोग डरते हैं श्याम ठकराल के नाम से कि अगर वो वार्ड में जीत गए तो आतंक बढ़ जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। ऐसा डर क्यों है आपको लेकर जनता में? नहीं, कैसे है, आप जानते नहीं क्या मेरे को? हम जानते हैं, मगर आपकी के वार्ड के लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज भेजे मुझे कि ये सवाल जरूर पूछ लेना। एक बात बता दूं आपको, पूरा गांव का बच्चा मुझे जानता है कि मेरा पिछले 10 सालों से मेरा स्वभाव कैसा रहा है। 10 क्या 15-20 साल हो गए, मैं बता दूं आपको। ये तो सब पोपरगंडे भाजपा के है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब जानते हैं मेरे को, और होना चाहिए। अगर गलत होगा तो मैं झगड़े करूंगा। अभी भी बता रहा हूँ, अगर गाँव का विकास नहीं हुआ और
यहाँ जो गरीबों का काम नहीं हुआ, अगर भ्रष्टाचार हुआ, अभी भी लोग कोई कार्यालय में अगर किसी से पैसे खाए बिना फालतू गरीबों के, तो झगड़े होंगे, गुंडागिर्दी होगी, और उस टाइप की गुंडागिर्दी होगी किसी की हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर उसके लिए अगर मुझे गुंडा बनाएंगे तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। कोई गरीब की लड़ाई लड़ते अगर मैं गुंडा बन जाऊँ तो मैं बन जाऊँगा। चलिए श्याम जी, इसके अतिरिक्त एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस की जैसी राजनीति चल रही है, अभी तक उठापटक है, कौन सी सीटें आएगी नहीं आएगी, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मेरा मोहल्ला मेरे साथ है। आपको पता है कि श्याम ठकराल जीत के आते हैं वार्ड नंबर 14 से, तो क्या चेयरमैन की दावेदारी करेंगे? मेरी बात सुनो, ये क्या है कि चेयरमैन की दावेदारी मेरे पार्टी हाईकमान करेगी। पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हर आदमी ये चाहता है, मैं बता रहा हूँ, अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे, जो भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे कांग्रेस से लड़ रहा है या बीजेपी वाले से पूछो कि आपके पार्टी में दावेदार कितने हैं, उनसे इंटरव्यू में पूछा आपने कि कितने जने चुनाव लड़ रहे हैं और कौन कौन ये चेयरमैन के चक्कर में लड़ रहे हैं। उनके 5 कैंडिडेट चेयरमैन का मुंह धोके चुनाव लड़ रहे हैं। उनको बोलो उनका घर संभालो। 5 कैंडिडेट है, जो 5 कैंडिडेट एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं कि वो जीत गया तो चेयरमैन बन जाएगा, वो जीत गया तो चेयरमैन बन जाएगा। इस टाइप की लड़ाई चल रही है, तो हमारे तो वो है नहीं। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि मुझे तो एक तमगा चाहिए कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। उसके आगे की बातें पार्टी हाईकमान तय करेगी। चलिए श्याम जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। आखिर के अंदर वार्ड नंबर 14 के बहुत सारे आपके जितने भी वोटर्स है ये वीडियो देखेंगे, उन सब लोगों से श्याम ठकराल की स्पेशल अपील क्या होगी? मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं गांव गरीब और जनता के लिए लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरा काम ये अभी इन्होंने पूछा गुंडे एक दबंग एक वो है, अगर मैं मेरा काम करवाना चाहता हूँ तो मैं अपनी दादागिरी से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आप चुन के भेजें और मैं अगर आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूँगा तो मुझे आप जो भी सज़ा देने के लिए तैयार हो, मैं उसको सर तैयार रहूँगा। मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं गांव के लिए लड़ रहा हूं और आप सब जानते हो, गांव वाले, ये जेतान शहर के लोग बच्चा जानता है और जेतान के आसपास का बच्चा जानता है कि ये आदमी कैसा है। और मैं इस जेतान में एक नई लहर लाऊंगा विकास कार्यों की, चाहे मैं किसी पद पे रहूं, चाहे मैं पार्षद रहूं या पार्षद से आगे रहूं, लेकिन इस बार एक नया होगा गाँव में। और अगर मैं चर्चा में नहीं रहूँ 5 साल तो मैं मेरे बाप की औलाद भी नहीं रहूँगा। और देखना क्या खेल होता है इस जेतान के विकास के लिए। चलिए, आप श्याम ठकराल जी थे। बहुत सारे तल्ख सवाल भी हमने इनसे पूछे और बड़ी बेबाकी से इन्होंने उत्तर भी दिया। यही एक बड़े व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि वो आलोचना अपनी सहन कर पाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर मुझे लड़ना पड़ा, अगर विकास कार्यों के लिए, अपने वार्डवासियों के लिए, तो मैं लड़ूंगा भी, और अगर किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है तो सड़कों पर भी आपको जरूर मिलूंगा। छवि इनकी एक बड़े समाजसेवी की तरह है। हर समाज, हर व्यक्ति, हर धर्म के अंदर अगर कहीं व्यक्ति का काम पड़ता है, हमने निजी तौर पर भी इनको बड़े अव्वल तरीके में कामकाज करते हुए देखा है। मगर ये राजनीतिक समर है, ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा ये तो जनता तय करेगी। 28 तारीख को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाली है। हमने अग्रिम शुभकामनाएं श्याम जी को दी है और जितने भी मारवाड़ एक्सप्रेस के देखने वाले हैं उनसे भी हमारी अपील है कि 100% मतदान कीजिएगा। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पे सुरेश भाटी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल से जुड़े रहे और ये जो राजनीतिक विज्ञापन आप देख रहे हैं, इस प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन लगाने के लिए नीचे जो डेस्क पर नंबर चल रहे हैं मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम का, उनसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।